2016 में हमारे जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसके अंदर एक बदलाव किया गया। उसमें एक छोटा सा संशोधन किया गया है कि जो 3 देश हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, वहाँ के जो अल्पसंख्यक समूह के जो लोग हैं उनको कलेक्टर सर्टिफिकेट दे सकता है सिटीजनशिप का। तो ये जो अधिकार है उसका प्रयोग करके हमने आज 45 लोगों को एक ही दिन में नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान किया। दिल में खुशी है, चेहरे पे मुस्कान है। पुणे में देखने को मिल रहा है कि ये जो सारे लोग हैं ये पाकिस्तान से भारत में आकर बस गए थे, लेकिन इतने वर्षों तक वो हिंदुस्तानी नहीं बने थे, यानी कि पेपर पे आज तक वो पाकिस्तानी नेशनलिटी का सर्टिफिकेट लेकर ही घूम रहे थे। आज जो खुशी मिली है उसके बारे में इनसे हम बात करेंगे, कैसे लग रहा है। आप बताइए कि ये जो लोगों को सर्टिफिकेट मिला है, आज जो नागरिकता मिली है, भारतीय नागरिकता, उसके बारे में बताइए। सबसे पहले इनके भाव, इनके आंखों के और चेहरे के भाव देखो। जैसे कई साल के बाद जो पहली बारिश होती है और जमीन जो तृप्त होती है, वैसे इनके आत्मा तृप्त हो गए। आज जो नागरिकत्व मिला है उनको, उनके लिए जिंदगी की एक सबसे बड़ी खुशी जो उन्होंने सोची नहीं थी कि इतने लंबे होंगे, और वो खुशी मिली है। इनके हर एक के चेहरे के ऊपर वो भाव है। बस इनका एक ही कहना है कि जिनके माध्यम से मिला है, चाहे वो पंतप्रधान हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एमपी हो, उनको सबको जब भी हम ज़मीन पर सर रखेंगे तो पहली दुआ उनके लिए मांगेंगे। आपका नाम बताइए, कितने वर्ष से आप पाकिस्तान से यहाँ पर आकर बस गए? मैं तो कभी इधर होती, अभी तो 10 साल इधर है, कभी इधर रहती, कभी पाकिस्तान रहती। और अभी तक पाकिस्तानी थे, आज हिंदुस्तानी बन गए? पाकिस्तान नहीं रहती, अभी 10 साल हो गए, 11 साल हो गए इधर। हिंदुस्तानी बन गए? नहीं, अभी नहीं जाती। आपका नाम बताइए और कितनी खुशी की लहर बताइए कि अब तक तो रह रहे थे, एक राहत तो मिल गई थी कि भारत में आ गए हैं, लेकिन पहली बार बहुत ज़्यादा खुशी मिली ऐसा मालूम पड़ रहा है। कैसे बयां करोगे? आज बहुत खुशी लग रही है ना, स्पेशली आज बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे तो उसको तकलीफ हो रही थी, तो बच्चे कहीं बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो इसके लिए बच्चों के हिसाब से ज़्यादा बहुत खुशी लग रही है। आप बताइए, आज हिंदुस्तानी बन गए? जी बन गए, अच्छा लग रहा है कितने बहुत। वर्ष क्या था? हमको 10 साल हो गए। हमको 30 साल हो गए यहाँ पे आए हुए, और अच्छा लग रहा है बहुत। इतने सालों के बाद मिली है, ये खुशी हो रही है। अभी तक पेपर में पाकिस्तानी थे, हाँ दिल में हिंदुस्तानी। ड्रीम कम ट्रू। व्हाट काइंड ऑफ ड्रीम कम ट्रू? यहाँ का होने का जो ख्वाब था वो आज पूरा हो गया। अब तक क्या थे? अब तक रह रहे थे बट वो नहीं था। पेपर पे पाकिस्तानी, हाँ पासपोर्ट भी पाकिस्तानी। हाँ जी, उससे परेशानी क्या था? हिंदुस्तानी था लेकिन आज परमानेंटली हो गए हिंदुस्तानी। आपका नाम बताइए और कैसे आप जो बोल रहे हैं दिल है हिंदुस्तानी, तो अब तक क्या थे? पहले पाकिस्तानी थे, पासपोर्ट अभी हमारा गया, अभी तो हम फ्री हो गए, इंडियन हो गए अभी हम। लाज वीरवानी, आज खुशी का दिन आ गया हमारा। इंडियन हो गए, भारत हो गए। परेशानी क्या थी आपको? सरहद के उस पार परेशानी क्या थी? उधर बहुत परेशानी थी, बाहर नहीं निकलते थे, निकलने थे किसके साथ निकलते थे। हम इधर आ गए तो मन नहीं करता था वो जाऊँ वहाँ पाकिस्तान, नहीं गए थे, इधर ही रह गए। शादी भी आए थे तो इधर ही रह गए हम। जो तनावपूर्ण माहौल बने हुए हैं दोनों देशों में, जो पुलवामा हुआ, फिर बालाकोट में जाकर आतंकी अड्डों का नस्ते नाबूद किया गया है, तो आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से भारत की पहल है कि आतंकवादी अड्डों को या आतंकवादी गतिविधियों को ख़त्म करना है? ख़त्म ही करना है ना, ख़त्म करना है।
आप बताइए कि आप जब पाकिस्तान में रहते थे, आप तो बोले कि आप पुणे के हैं पर लेकिन शादी होकर वहाँ चले गए, तो फिर आपके घर वाले ने वो निर्णय कैसे लिया कि आपको वहाँ भेज दिया? मम्मी ने क्या बोली? बहुत रोती थी पर बस हो गया था इसलिए कुछ नहीं बोली। चले गए थे पाकिस्तान में शादी हो 83 में और कितने साल रहे थे? मैं 2004 में आ गई यहाँ पे। वहाँ पे परेशानी क्या होती थी? परेशानी मतलब बाहर जाना आना बहुत मुश्किल होता था, अकेले कहीं निकलना करना, फैमिली के साथ जाना पड़ता था। और जिस तरीके से आज हम यहाँ पे इतने खुश हैं कि कहीं भी जाओ कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अपने भारत में बहुत खुशी से रहते हैं, हर फेस्टिवल हम लोग अटेंड कर सकते हैं, हर खुशी में शामिल। यहाँ पे हिंदुओं को ज़्यादा फ्रीडम है ऐसा कहना है? फ्रीडम मतलब अब भारतीय हिंदुओं का तो उनसे फ्रीडम की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बताइए कि दोनों देशों में जो खटास है, जो तनावपूर्ण माहौल है, वो ख़त्म होना चाहिए सबको लगता है, पर हो नहीं रहा है। इसके बारे में अभी हम क्या बोल सकते हैं, एक्चुअली ख़त्म होना चाहिए कि भाई सब अच्छे से रहेंगे, प्यार से रहेंगे तो अच्छा है। सबसे बड़ी इंसानियत ही, इंसानियत यही है, वो इंसानियत नहीं दिखाई देती। नहीं दिखाई दे रही। होना चाहिए, वैसे हमें भी गुस्सा आता है कि वहाँ से क्यों हो रहे हैं, इतना क्यों हो रहा है ये। पापा क्या कहते थे? उनका ऐसे ही था कि भाई बस माहौल अच्छे बन जाएं, ये सब झगड़े ना हो सब। यहाँ पे शिफ्ट हुए तो आप तो काफ़ी छोटे होंगे, तब मम्मी पापा क्या बताते थे कि वहाँ पे यही था कि चोरियाँ होना, टेररिस्ट वगैरह ये तो था ही ना वहाँ पे। है एक्टिविटी होती थी? होती थी, हुए थे, हमारे घर में ही हुए थे, चोरियाँ हुई थी, सब हुआ था। तो यहाँ पर आपने देखा कि तकरीबन 45 ऐसे लोग हैं जिन्हें आज भारत की नेशनलिटी मिली हुई है, और पुणे में ही तकरीबन 400 लोग हैं जो परेशान हैं कि वो अभी भी पेपर पे पाकिस्तानी है, दिल से हिंदुस्तानी है। और सभी चाहते हैं कि जो ये सरकार ने पहल की है कि कलेक्टर, हर एक ज़िले के कलेक्टर को वो अधिकार दिए हैं कि लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें उनकी स्क्रूटिनी करके, उनके पेपर स्क्रूटिनाइज करके उन्हें जल्द से जल्द भारत का नागरिकत्व दिया जाए। कैमरामैन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे, मुंबई तक।